यो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब के मनाचो। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट आकांक्षा जगोत्रा और मैं स्वागत करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो वापस से हम आ चुके हैं एक नए व्लॉग में 5 पुराने लोगों के साथ, क्योंकि लास्ट व्लॉग में आपने मेरे बॉस को देखा होगा जो कि मुंबई से आए थे, जो कि मुझे बहुत डीमोटिवेट करते हैं व्लॉग्स बनाने के लिए। बट गेस व्हाट गाइस, मेरे बॉस वापस मुंबई से आज आ रहे हैं स्पेशली मेरे ब्लॉग में आने के लिए। जस्ट किडिंग, ये तो आपको भी पता ही होगा। तो आ रहे हैं आज राहुल वापस मुंबई से, क्योंकि वो मेरे बिना रह नहीं पा रहे थे, उन्हें मेरी बहुत याद आ रही थी। वापस करेंगे गाइस। सुबह सुबह मैं इतने गंदे जोक्स कैसे मार लेती हूँ, बट ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। तो आज का दिन भी होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग। कॉटन विद जुम्बा क्लास। बाप रे कितने अंडर आइज लग रहे हैं। सो यस, अब बस 50 मिनट बचे हैं। आई हैव टू लीव विद डैड अगेन बिकॉज माय बॉस इज कमिंग। आई विल ट्राई टू गेट हिम ऑन द स्क्रीन बिकॉज ही इज अ बिट कैमरा कॉन्शियस। बिट नहीं है, इज वेरी कैमरा कॉन्शियस। और आपको तो पता है डिमोटिवेशन की महान सपोर्ट है वो मेरे लिए। तो आई विल हैव टू सी उनके मूड पे और काम पे डिपेंड करता है। वैसे मूड तो अच्छा ही होगा मुझसे मिलके, किसका खराब हो सकता है। बट लेट्स सी इफ ही कम्स ऑन द कैमरा एंड मतलब मेरी बेइज्जती करेंगे। सो यू गाइज बी रेडी फॉर दैट। एकदम थू कर लेना चाहूँगी बिकॉज लाइफ इतनी टचवुड इतनी अच्छी चल रही है ना, अच्छी एज एन इट्स ऑन ट्रैक बिकॉज आई एम डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल, लाइक दैट्स इन माई टू डू लिस्ट। तो सब कुछ जब ऐसे टारगेट से होता है तो कितना अच्छा लगता है। भाई मैं कितनी बुरी लग रही हूँ, थोड़ी सनलाइट ले लेती हूँ। हाँ, तो जब सब कुछ इतना टारगेट अकॉर्डिंग होता है तो कितना अच्छी फीलिंग होती है वो। तो गाइस फिर इस बार मैं घर पहुंचा, बिल्कुल टाइम नहीं था। पहले थोड़ी देर वसूली के साथ खेली और फिर नहाया धोया। मतलब इस बार तो लिपस्टिक और कुछ लगाने का भी टाइम नहीं था, बस जल्दी से नहाया और पापा के साथ निकली मैं। ऐसे भी कभी बार अच्छा लगता है ना, बस एकदम जब तुम रॉ निकलो घर से। तो हम निकल गए थे और भाई साहब गाड़ी में बैठ के ऐसी नींद आ रही थी, क्योंकि लास्ट रात भी मैं 3 बजे सोई थी और 5:30 उठ गई थी क्योंकि जुम्बा था। पता नहीं नींद ही नहीं आ रही थी। कभी कभार जब आप उस जोन में सो नहीं ना, जब आपको नींद आ रही होती है तो उसके बाद फिर नींद एकदम उड़ जाती है। आई होप आप लोग मेरी फीलिंग समझ पा रहे हो। तो हम लोग निकल गए थे और अभी तो बस गाड़ी में थे। मेट्रो का सफ़र था, काफ़ी लंबा था, बट एक्साइटमेंट भी उतनी ही थी अपने बॉस से मिलने की। देखिए मैं हो चुकी हूँ रेडी। बॉस से मिलने की एक्साइटमेंट इसलिए थी, अगर आप लोग को नहीं पता तो राहुल के साथ ना मेरे एक बहुत ही पर्सनल रिलेशन बॉन्ड भी हम शेयर करते हैं। मतलब मैं उसको अपना बड़ा भाई मानती हूँ, मुझे अपनी छोटी बहन मानता है, लेकिन इसके बीच में हमारा प्रोफेशनल रिलेशन नहीं फंसता। जब डांट खाने की बारी आती है तो मैं डांट भी खाती हूँ। तो हम निकल चुके थे मेट्रो से दोबारा, क्योंकि इस टाइम पर दिल्ली में होता है बहुत ही ट्रैफिक। तो मैं जाने वाली थी यहाँ से राजीव चौक, क्योंकि हम मिलने वाले थे अपने पुराने अड्डे पे ली मेरिडियन में। भाई साहब मेट्रो में इतने टाइम बाद जाके मतलब आदत नहीं रही ना। अब चाहे लास्ट टाइम भी गई, उस टाइम भी सीट मिल गई थी। इस वाली मेट्रो में तो बिल्कुल सीट ही नहीं मिली भाई। मेरी जो बैंड बजी हुई थी, क्योंकि एक तो रात को लेट सोई थी बहुत ज़्यादा, फिर सुबह उठ के जुम्बा भी इतनी ज़ोरों शोरों से कर लिया, तो इतनी ज़्यादा टायर्डनेस हो रही थी। फिर मैंने बुक भी पढ़ी निकाल के बैग से। गाइस आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज मैंने ज़िंदगी में ना वो 12th में जो एक लिटरेचर बुक मिलती थी वो भी शायद मैंने नहीं पढ़ी होगी। तो आज मैंने फाइनली ये बुक पढ़ना स्टार्ट करी, जो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया होगा। एंड टचवुड बहुत ही प्यारी बुक है, मैं पूरी पढ़ के आपको इसका रिव्यू ज़रूर दूंगी। तो हम फाइनली खड़े होकर राजीव चौक पहुंच गए थे, निकल गए थे और खुद को गालियाँ निकाल रहे थे कि भाई इससे अच्छा तो कैब से आ जाती, क्या करती इतना पैसा बचा के, ट्रैफिक में ही फंसती ज़्यादा। बट फाइनली हम सीपी आ गए थे, फील आ गया था और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी राहुल से मिलने की। वेदर मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड बहुत ज़्यादा नहीं था, बट हाँ गर्मी तो थी। मतलब बाल बांध के ही थोड़ा बेटर लग रहा था, जो मैंने बाल खोल रखे थे बड़े ज़्यादा। बट एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी और अभी टाइम हो रहा था आई थिंक 10:40 के आसपास। तो हमने डिसाइड किया कि हम पहले जाएंगे बंगला साहब, क्योंकि राहुल ने मुझे सिखाया है, जब से हम दिल्ली में मिलना स्टार्ट हुए तो राहुल हमेशा मुझे बंगला साहब पहले लेकर आते हैं। बट इस बार क्योंकि उनकी 11:30 से मीटिंग थी तो उन्हें लगा मैं थोड़ा लेट आऊँगी, बट मैं तो भैया टाइम से निकल गई थी पापा के साथ। तो फिर मैंने सोचा कि राहुल ने जब एक रीच चलाई है तो उसको कंटिन्यू किया जाए। तो हम आ गए थे बंगला साहब दर्शन करने के लिए। क्या सुकून मिलता है यार यहाँ पे आके, नेक्स्ट लेवल। मतलब अंदर इतना ज़्यादा पीसफुल है ना। तो मैं अब मेक श्योर करती हूँ कि राहुल ने जो इतनी अच्छी आदत मेरे को डलवाई है, मैं जब भी सीपी की साइड आती हूँ तो मैं ज़रूर बंगला साहिब जाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर है और कितना पीसफुल था, नेक्स्ट लेवल। पहुँच चुके हैं हम वही पुराने अड्डे पे, वही पुराने बॉस कम भाई के साथ।
के पास एक्चुअली। मीटिंग से 15 मिनट पहले मैं पहुंच गई थी, अपने बॉस कम भाई से मैं मिली एंड टडा, उन्होंने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया हुआ था। देखिए गाइस मैं कैसे रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद ही डरी हुई थी कि भाई मीटिंग के टाइम पर मैं इनको रिकॉर्ड कर रही हूँ, गुस्सा ना कर दे। ही इज़ ऑलरेडी वेरी कैमरा कॉन्शियस, जैसे मैंने आपको बताया था, तो आई वॉज अ बिट ऑकवर्ड वाइल रिकॉर्डिंग है, बट कोई नहीं गाइस, इस बार कैंडिड रिकॉर्ड हुआ है। अगली बार लेजेंड मैं इनको पॉडकास्ट कर लेकर आऊँगी फॉर श्योर। एंड येस 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 आई फॉरगॉट टू टेल यू कि गाइस इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू दिल्ली और यू नो यू आर लुकिंग फॉर अ प्लेस कुछ स्टे करने के लिए कैसे भी, तो ली मेरिडियन इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस आई हैव बीन टू। इसका खाना, यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी, यू गेट अ लॉट ऑफ वेराइटी हियर एंड आई लव दिस प्लेस एंड नो डाउट द फूड इज़ वेरी 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 अमेजिंग। कुछ जगह होती है जहाँ पे आपको 5 स्टार में भी आप चले जाओ तो खाना पसंद नहीं आता, टेस्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं होता, बट नो डाउट यहाँ का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो राहुल साहब ने मीटिंग कर रहे थे और हम बैठ कर ठूस रहे थे यमी यमी खाना, इतनी इंग्लिश फीलिंग आ रही थी। माय गॉड गाइस, देख रही हूँ नाइफ एंड फोक यूज़ करके। मीटिंग ख़त्म हुई, फिर हम दोनों भाई बहन एकदम चिलिंग मोड में बातें करने बैठे, और ऐसा देख के आपको भी लग ही नहीं रहा होगा कि एक बॉस और एक एम्प्लॉय बैठा है, क्योंकि ऑब्वियसली ही इज़ माई बॉस, बट मेरे को ऐसा लगता है कि मैं क्योंकि इतनी अच्छी हूँ ना, मैं सबसे पर्सनल रिलेशन बनाती हूँ, तो राहुल के साथ भी मेरा एक पर्सनल बॉन्ड बन गया। कंसीडर्स मी एज हिज लिटिल सिस्टर एंड आई कंसीडर हिम एज माई ब्रो। तो बस वही भाई बहनों की बातें चल रही थी, बहुत सारी बातें की हमने, उन्होंने मुझे काउंसिल किया आगे फ्यूचर के लिए, मैंने उनसे काफ़ी क्वेश्चंस किए, पर्सनल लाइफ डिस्कस करी, क्योंकि रोज़ तो हम मिलते नहीं है और ज़्यादा हमारी फिर प्रोफेशनली बात होती है। और क्योंकि अकॉर्डिंग टू राहुल मैं आजकल काम अच्छा करने लगी हूँ, टच वच कर लेती हूँ, तो वो मुझे कॉल करके डिस्टर्ब उनके अकॉर्डिंग नहीं करते हैं ये सब पर्सनल चीज़ें डिस्कस करने के लिए, ओनली प्रोफेशनल टॉक्स। कभी कभार बुरा लगता है, फिर लगता है कि ठीक है यार इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, अब बातें करते हैं, तो उसमें एक अलग एक्साइटमेंट होता है। फिर हम गए लंच करने। ओ माय गॉड गाइस, 1-on-1 इतनी ज़्यादा वेराइटी थी और इतना टेस्टी खाना लग रहा था, बट मेरा पेट ना, क्योंकि मेरी एपेटाइट बहुत कम है, ठीक है, तो मैं ज़्यादा खा नहीं सकती, तो मैंने स्टार्टर लिया एंड देन आई स्ट्रेट अवे वेंट फॉर डिजर्ट्स बिकॉज आई लव 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 मीठा, मतलब मैं जितना बोल लूँ उतना कम है। तो येस देखिए मैंने रिकॉर्ड भी कितना मीठा ही की है, कितनी प्यार से रिकॉर्ड किया है। तो येस वी हैड स्टार्टर्स, वी हैड द मेन कोर्स, वी हैड फूड, बूफे सिस्टम था बेसिकली। एंड फिर से मैं बोलूँगी वेरी टेस्टी। इफ यू आर विजिटिंग ली मेरिडियन, गो फॉर अ लंच और ब्रांच समथिंग काइंड ऑफ थिंग एंड यू विल लव इट। मैं इस टाइम भी सोच ही रही थी कि शिट कैसे राहुल को रिकॉर्ड करूँ, कैसे राहुल को रिकॉर्ड करूँ, इसलिए इतने टाइम से मैं वेट कर रही थी मैं कि कब व्लॉग स्टार्ट कर पाऊँगी। मेरे को ऐसा लग रहा है आज मैं अपने बॉस के साथ नहीं, और फाइनली क्या मतलब आज मैं एक्चुअली अपने भाई के साथ आई हूँ लंच पे, जो इतनी ज़्यादा मेरी काउंसलिंग कर रहे हैं और बिल्कुल बेइज्जती नहीं की है अभी तक। कैमरा ऑन हो चुका है कुछ बोलना चाहोगे? अरे आपकी बेइज्जती के बिना मेरा पेट नहीं भरता। बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। अरे बोल दो, कोई बात नहीं। नहीं कुछ उस टॉपिक पे मत बोल देना। बोलो भाई, जनता वेट कर रही है। माय मम्मी विल बी सो प्राउड ऑफ मी। मैं घर पे बीट रूट नहीं खाती, ऐसे ही छोड़ देती हूँ। आज मैंने बीट रूट सैलेड लिया है यहाँ पटाई लेने के लिए। यम्मी डिजर्ट। गाइस आई एम श्योर यू ऑल हैव ऑलरेडी सीन कितना अच्छा टाइम स्पेंड हुआ राहुल के साथ। मतलब मैं डायरेक्ट वीडियो नहीं ले पाती एंड वो क्योंकि आंसर नहीं कर पाते हैं, बट ही इज़ अ बिट कैमरा कॉन्शियस, जैसे मैंने पहले भी बताया। बट इट वॉज अ वेरी वेरी फन टाइम, और मेरे को बहुत टाइम बाद ऐसे लगा कि आई एम नॉट सिटिंग विद माई बॉस बट विद माई ब्रदर। मेरे को बहुत काउंसिल वगैरह किया उन्होंने। एंड अब आई थिंक टाइम इज़ 4:30 समथिंग अराउंड 4:30। तो अब हम निकल चुके हैं। धूप तो ऐसे पता नहीं कितना टाइम हो रहा है एंड घर पे बैठ के लगता है कितना अच्छा वेदर है, बट इट्स शिटी ह्यूमिड। सो नाउ वी आर लीविंग फॉर, मैंने सोचा कि जनपद साइड आए हैं, सीपी साइड आए हैं, तो ज़रा H&M जाया जाए, क्योंकि एक तो सेल भी लगी है और मेरे को कुछ कपड़े एक्सचेंज भी करने हैं, मेरे को फिटिंग में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने सोचा कि सबसे बड़े आउटलेट से करते हैं चेंज। तो लेट मी टेक अलोंग यू टू H&M ऑफ CP विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट H&M स्टोर्स। एंड उसके बाद देखते हैं, अगर तो धूप कम हो गई जब तक, तो फिर हम जाएंगे जनपद कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने। बट मेरे को घर जाके भी आज बहुत सारे काम हैं, सो लेट्स सी। सो गाइस दिस इज
अ वेरी फेमस जनपद मार्केट इन दिल्ली दैट इज अ मस्ट टू विजिट इफ यू लव शॉपिंग। बहुत ही फेमस बाजार है कन्नॉट प्लेस के पास, जो कि हर साल बहुत ही टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है। और इस मार्केट में ना आपको अलग अलग तरीके की हर तरीके के एक्चुअली प्रोडक्ट्स मिलेंगे, रेंजिंग फ्रॉम अफोर्डेबल टू एक्सपेंसिव। सो इफ यू आर इन दिल्ली, डू नॉट फॉरगेट टू विजिट द वेरी फेमस जनपद मार्केट। सारी शर्म लिहाज छोड़ के हम पहुंच चुके थे H&M, जबकि मुझे सिर्फ कपड़े एक्सचेंज करवाने थे, वो भी एक आर्टिकल, बट मैंने ले लिए थे 18 आर्टिकल ट्राई करने, क्योंकि ऑफ कोर्स गाइस सबसे बड़े आउटलेट में आ चुके थे हम H&M के, तो हमने सोचा ट्राई कर लेते हैं और 18 में से जितने पसंद आएंगे ले लेंगे यार, पैसा हाथ की मैल है और मैं पापा की पढ़ी हूँ। तो हमने स्टार्ट किया ट्राई करना और हमको फाइनली थैंकफुली पसंद आए 18 में से सिर्फ 3 आर्टिकल्स, तो मैंने वो उठाए और हम निकल गए। और क्या आउटलेट है भाई, एक तो सेल लगी हुई थी, ऊपर से इतनी अच्छी वैरायटी, वाह वाह वाह, मज़ा ही आ गया। मतलब राहुल के आने का तो एक फ़ायदा ये भी हो गया कि मैं शाम को H&M भी चली गई थी, यानी कि क्या बढ़िया व्यू है भाई इस H&M आउटलेट का, मज़ा ही आ गया एकदम। यो गाइस, शॉपिंग के बाद हम निकल चुके हैं वापस घर के लिए। बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि जनपद जाके शॉपिंग की जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि घर जाकर भी हैं बहुत सारे काम। तो ये आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं इतने सारे आर्टिकल्स लेकर गई थी, बट भगवान मेरे साथ था, कुछ अच्छी फिटिंग किसी की आई नहीं, तो सिर्फ 500 रुपये खर्च हुए मेरे। तो अब हम H&M से निकल के, बिकॉज राजीव स्टेशन इज़ वेरी क्लोज, तो हम वॉकिंग करके जाएंगे। कभी कभार लगता है कि इतनी चिंदी बातें करती हूँ मैं, बट दिल का इजहार कर रही थी गाइस, झूठ तो क्या ही बोलूँ आप लोगों से। तो अब हम जा रहे हैं स्टेशन की तरफ, काफ़ी क्लोज है H&M से, और राजीव चौक स्टेशन काफ़ी कुछ दिख रहा है, बट नहीं, अब नहीं हो पाएगा मुझसे। इतनी खुशी, सीधा उसी गेट पर आए हैं जो नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ जाता है। मतलब ये सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जो रोज़ का ट्रैवल करते हैं, क्योंकि फिर पूरा ना अंदर से सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। बट मज़ा आ गया, 10 घंटे की शॉपिंग करी मैंने, और उसमें से आई थिंक 18 आर्टिकल्स लिए थे मैंने। फिटिंग अच्छी नहीं आई थैंकफुली, क्योंकि मतलब मेरे को लेने का मन था, और फिटिंग अगर अच्छी आती तो मैं ले लेती, बट भगवान की कृपा से फिटिंग अच्छी नहीं थी। हाय हाय, इतना सुकून। आई वॉज वेरी टायर्ड, तो फाइनली हम लोग निकल चुके थे घर के लिए। यो गाइस, मैं एंडिंग तो रिकॉर्ड करना भूल ही गई थी। आई जस्ट गॉट बैक होम, और देख ही रहे होगे आप, इतनी थकी हुई शक्ल लग रही है। यस, आई गॉट वेरी टायर्ड, सुबह से उठी हुई हूँ, एंड सो अब मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, और उसके बाद हम जाएंगे जिम, क्योंकि खा लिया है आज हमने बहुत ही ज़्यादा। और वजूलू देखो कैसे ऊपर आना जाले मेरा गुगू। तो अब हम करेंगे थोड़ी सी रेस्ट वसूली के साथ, और फिर हम जाएंगे जिम, और फिर शिट, शादी के कपड़ों का अरेंजमेंट भी करना है, वो भी नहीं हुआ है अभी तक। अबे यार, परसों आई हैव टू लीव समवेयर, एंड वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा ये वाला व्लॉग, प्लीज कमेंट्स में लिखकर बताइए, रिव्यूज, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और मेरे को प्लीज़ बताओ आपको मेरे फिटनेस सेशंस जो है, डांस फिटनेस वीडियोस जो है, वो कैसी लग रही हैं, और पॉडकास्ट कैसा लग रहा है, और सब कुछ कैसा लग रहा है। मतलब चैनल ओवरऑल, मेरा टैलेंट आपको देखकर, ओह माय गॉड, मेरा टैलेंट आपको देख के कैसा लग रहा है, प्लीज़ मुझे बताओ, सपोर्ट करो, अपना लव दो, कुछ भी कमेंट्स हो, किसी भी तरीके के सजेशंस हो, आइडियाज़ हो मेरे चैनल को बेटर बनाने के लिए, प्लीज़ 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 ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बचूला बाय बाय कर दो प्लीज, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। बचूला की तरफ से बाय बाय, बाय बाय कर दो।